नमस्कार, मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान फिर से आज आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे बात 81 विधानसभा के अंतर्गत बेरमो की। इससे पहले बेरमो की बात करें, आपका खेल कुर्सी का इस चुनावी समीकरण में स्वागत है। जब बात करेंगे बेरमो के अंतर्गत, खट मरे मुर्गी बिलाल खाए अंडा, खट मरे मुर्गी और बिलाल खाए अंडा, ये युक्ति आपने सुना होगा। बड़ा साधारण सा चीज है, आम आदमी अपने आसपास में भी सुन लेते हैं ये सारी चीजें। बेरमो इतना गरमाया हुआ क्या है भाई? बेरमो इसलिए गरमाया है कि पुराने नेता भी आ गए हैं। अब पुराने नेता सबसे पहले भाजपा के तरफ से, इस बार बाटुल जी को साइड किया गया। बाटुल जी को क्यों साइड किया यह बताने की जरूरत नहीं है श्रीमान। इस बार जो गिरिडीह के सांसद रहे थे पुराने रविंदर पांडे जी, उन पर भरोसा जताई है भाजपा। लेकिन प्रश्न उठता है कि भाजपा के भरोसा के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? क्या कंपाइल प्रोजेक्ट उसने रखा दिमाग में? क्या कंपाइल स्टेटमेंट उसने रखा दिमाग में? चाहे जो कुछ भी हो भैया, चलिए एक तरफ चचा खड़े हैं, उन्हीं के सम्मान में दूसरी तरफ श्रीमान हम आ जाते हैं वहां के दिग्गज कांग्रेस के नेता जयमंगल सिंह, अनूप सिंह भी लोग इनको कहते हैं। सबसे बड़ी बात, अब आरसीएमएस की राजनीति के गोलबंदी के अंतर्गत चचा भतीजा कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे? एक तरफ भाजपा का समीकरण जो पुराना गढ़ रहा है रविंदर पांडे जी का, उनको हम शब्दों से नहीं परिभाषित कर पाएंगे, खासकर बेरमो में। लेकिन क्या आसान रहेगा श्रीमान, क्या आसान रहेगा जयमंगल सिंह के सामने रविंदर पांडे जी का राजनीतिक समीकरण? अब ये फिर वही बात आप कहेंगे, मोदी जी का काम, मोदी जी का काम, मोदी जी का काम। हालांकि पिछले वाले टर्म से तो रविंदर पांडे जी राजनीति में कहीं नहीं दिखे, स्पष्ट बिना लाग लपेट का हम रख रहे बात। चूंकि भाजपा के पुराने दिग्गज नेता हैं तो विपक्ष में तो भूमिका निभा ही सकते थे, नहीं तो प्लेटफॉर्म पर दिख तो सकते थे। लेकिन इतना तय है कि भाजपा ने अगर कोई विश्वास जताया है तो भाजपा छोटी पार्टी तो है नहीं, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का बात कही जाती है उनके द्वारा। लेकिन अब बात आता है जयमंगल जी, 4-5 चीजें तो भुनाएंगे पूरा तगड़े ढंग से। भैया वोट आसानी तरीके से नहीं मिलने जा रहा है दूसरी किसी पार्टी को, तो तय है। नंबर 1, आरसीएमएस कोलेरी का जबरदस्त राजनीति। दूसरा, उनका अपना जो पिताजी के द्वारा उनका मिला माननीय राजेंद्र सिंह की राजनीति से जो विरासत में आशीर्वाद मिला, इसके वोटर भी उनको घसकाना दूसरी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। तीसरा, अगर आप दूसरी पार्टी बाहरी कह दिए तो हो सकता है बाहरी एकत्रित हो जाए। अब बाहरी के समय समस्या हो जाएगा कि भैया दो चचा है और एक तरफ भतीजा है, वो किधर। और चौथी सबसे बड़ी बात कि जेएमएम अलायंस वाले गवर्नमेंट में जो मैया योजना है, अबुआ योजना है, विकास की बात की गई और उनकी पत्नी अनुपमा सिंह के द्वारा प्लेटफॉर्म पर बात रखा गया श्रीमान। 1000 करोड़ से ऊपर का काम उन्होंने धरातल पे किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, धरातल पर तो करना ही था। लेकिन क्या वही बात हम कहें, मेहनत करे कमलेश और खाए विमलेश? कमलेश जी वहां जेल कैंप के तरफ से वहां पर ही बड़ी जबरदस्त मेहनत कर रहे थे। वही कमलेश जी, पहचाने की नहीं आप? हालांकि इससे पहले वो भाजपा में थे, लेकिन जेल कैंप में आने के बाद वो लोकसभा में गिरिडीह के जेल कैंप के तरफ से श्रीमान प्रभारी थे। बड़ा मेहनत चल रहा था उनका। कसमकस की राजनीति के अंतर्गत इस बार जेल कैंप के तमाम प्रत्याशी निकले जिनको टिकट मिला, लेकिन श्रीमान उनको साइड किया गया। और जैसा समीकरण डुमरी में बना है, बेबी देवी के खिलाफ जयराम महतो ने तो आगाज कर दिया, लेकिन यह आगाज भारी पड़ गया श्रीमान। भारी इसलिए पड़ गया कि सीटों के बंटवारा में जैसा बुखार लगा है जेल के हमको, सीटों के बंटवारे में जो बुखार लगा है यह धरातल पर अब दिख रहा। जो लोग मन में खुले द्वार की नीति से पर्चा डाले हुए थे 5100 रुपया फॉर्म वाले के साथ, अब उनके मन में है दुविधा, क्या हम जेल कैंप में स्टैंड करें या मन के गुस्से को कहीं और निकाल दें। खुद आ गए जयराम महतो जी। जयराम महतो जी एक तरफ डुमरी और बगल में करवट मारेंगे, वहीं से उसी रास्ते में बेरमो मिल जाएगा श्रीमान, आगे चलेंगे तो। अब बेरमो में आया भूचाल, यह कर रहे हैं जेल कैंप के समर्थक। बेरमो में आया टाइगर, यह कर रहे हैं जेल कैंप के समर्थक। अब बेरमो में होगा क्या कुछ राजनीति का समीकरण का अखाड़ा 2024 में? यह तो से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, चचा भतीजा दोनों की नींद उड़ेगी। अब आप कहेंगे जयराम महतो जी के पे पक्ष में रख रहे हैं, नहीं पक्ष में नहीं रख रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं
कि जयमंगल सिंह जी का तोड़ आसानी से अगर आप सोच रहे हैं बेरमो में निकाल देंगे, तो आपने दो चीज तो आसान कर दिया जयमंगल जी के लिए। आप 1932 के नाम पर जो बात लाकर रखे, उसमें एक शब्द आपने हमेशा जोड़ा है, बाहरी भीतरी, बाहरी भीतरी, बाहरी भीतरी। तो चलिए अब बाहरी सब एक कहीं ना हो जाए। थोड़ा दुविधा होगा, रविंद्र पांडे को वोट दें या इनको वोट दें, लेकिन जयराम महतो के आने से क्या समीकरण नया होने जा रहा, इसको जरा सा आसानी से समझे। बेरमो में हमेशा दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्लाकर गाड़ियों पर लोकसभा से लेकर विधानसभा की राजनीति के बीच में जिस तरीके से जयराम महतो ने एक नया सगुफा फेंका, उस सगुफा का नाम था केवल एक व्यक्ति के घर में पैसा गया, केवल एक व्यक्ति के घर में पहुंचा, एक व्यक्ति करोड़पति बने। और इसी दौरान उन्होंने पूरा एकदम सेंधमारी किया। आप लेकर क्या आए थे और आपने बनाया क्या, स्पष्ट वो रख रहे। 1 इंच जमीन आपका गया नहीं तो आप झारखंडी कैसे? लीजिए इस राजनीतिक परिशिष्ट में इसका जवाब श्रीमान जयराम महतो आपको मिलेगा या जयराम महतो के पक्ष में मिलेगा, यह तो बता पाएंगे लोग नवंबर के माह में। हम लोगों की तो बस एक ही समझदारी है कि 23 नवंबर का इंतजार है श्रीमान। 1 महीना पहले होने से चुनाव, हालांकि राजनीतिक सरगर्मी भीतर खाने पड़ा है, गुस्सा तो है, लेकिन चुनाव आयोग का आदेश है, सेंट्रल एजेंसी है, आप कुछ बहुत ज्यादा हम और आप इस पे नहीं कर सकते टोका टिप्पणी। अब राजनीतिक परिशिष्ट में 4-5 चीजें बेरमो में गरमाएगा। नंबर 1, 1932 का मुद्दा तो अभी दिनों दिनों देख रहे हैं, साइड करते जा रहे हैं लोग, लेकिन गरमाएगा इसी पर मुद्दा बेरमो में भी, क्योंकि बाहरी वोट किनको मिलेगा। आप बोलते हैं ये भाषा चलतो, ये भाषा ना चलतो। अब कौन भाषा चलतो कौन भाषा ना चलतो, ये तो बात के बात हो, लेकिन एक बात हो कि जयराम महतो बेरमो में चलतो कि नहीं चलतो, ये भी बात को समझना पड़ेगा। आर यू कैपेबल, आर यू एलिजिबल? दिस इज नॉट द क्वेश्चन, देयर इज ए क्वेश्चन, देयर इज ओनली अ सिंगल क्वेश्चन, दैट हु विल बी द कॉन्करर ऑफ बेरमो, because right now you are having 3 options, and 3 options, these are having the multiples quality, and you can't imagine in this simple words to identify these things. बड़ा आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं, बड़ा आसान। नंबर 1, जब वोटर रोड पर जाएगा समर्थक के बीच में, तो जयराम महतो के वोटर 2 आवाज लगाएंगे। नंबर 1, बाहरी वोट जिनको जहां देना है आप दे लें, लेकिन उनका रहेगा स्थानीय मुद्दा, विस्थापन मुद्दा, इन सारी चीजों को लेकर वो ग्रामीण वोट पर हस्तक्षेप करेंगे। अब यहां पर थोड़ा ट्विस्ट आ रहा कि वहीं बगल में है जेएमएम के गढ़ के खेला बेबी महतो जी, माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी जी। अब क्या वो गोलबंदी के दौरान क्या अपने लोगों को कहेंगे कि वोट दिया जाए किनको, जयमंगल जी को या नहीं? भीतर खाने कहीं खेला ना हो जाए, खेला हो बे कहीं भीतर खाने खेला ना हो जाए। पुराना उपचुनाव को याद करिएगा, बहुत कुछ हम नहीं कर रहे, लेकिन वही होगा गुगली वाला मैटर। गुगली आता है तो भैया बैट्समैन को तो करवट लेना पड़ता है। जयराम महतो के आने से बेरमो गरमाया है, जयराम महतो के आने से बेरमो का समीकरण बदला, जयराम महतो के आने से चचा भतीजा जो नाम से राजनीति में संशोधित बात रखते आए हैं जयराम महतो, अब उसको क्या कुछ होगा ये देखना है। रविंद्र पांडे जी का भी कद बड़ा है, भाजपा का अपना वोटर, कोर वोटर जिसको हम बार बार कहते हैं, सिनेमारी करते रहिए, लेकिन भाजपा का कोर वोटर नहीं बदलेगा। लेकिन कांग्रेस का जो गढ़ रहा है श्रीमान बेरमो, क्या कुछ टूटेगा? चाहे आप चंद्रपुरा चल जाए, दुगदा चल जाए, या उधर करगली चल जाए, या मेन चंद्रपुरा के बेरमो में आ जाए, फुसरो में आ जाए, फुसरो मेन मार्केट में आ जाए, पकड़ तो दोनों जी का है। खास कर किनका पकड़? रविंद्र पांडे जी का भी पकड़ है बहुत तगड़ा, और जयमंगल जी की तो बात ही जुदा। लेकिन इन दोनों जुदा में कहीं ना खुश हो जाए नए खुदा जयराम महतो। चलिए क्या कुछ होगा 2024 में। इसी तरह राजनीतिक सफर खेल कुर्सिका में आपका हमेशा व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश स्वागत करता रहूंगा। कल बात करेंगे बरकट्ठा विधानसभा की। बरकट्ठा विधानसभा में क्या कुछ नया खेल खेलने को कौन पार्टी तैयार है? एक चीज तो तय है श्रीमान, इस खेल में इस बार जिसका भी चाशनी में मिठास ज्यादा होगा, लोग उधर झुकाव ज्यादा करेंगे। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड में जो कुछ होगा अब तो केवल 23 नवंबर का इंतजार है। तब तक के लिए व्योम टीवी के पेज पर आप बने रहें। जय हिंद श्रीमान।